इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। यूं तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है, वह खत्म हो फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहा न कहा किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी। इकडे बसो, इकडे बसो। नाही, इकडे बसा ना. ती भाई लोकांसाठी जागा ठेवायची. कमीत कमी 4 तर ठेवा त्यांना. तो बाप कहते मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके।
पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञानदाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा उवाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान उवाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो यह हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए। जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो वह तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है। वैसे वह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियाँ हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिखती है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वह तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं वह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं। पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलते रहेंगे, अपनी मत पर आधा कल्प चले। अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं। तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। यह तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते। इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर से कृपा या आशीर्वाद मांगेंगे क्या?
टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। हे खुदा, हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते, बच्चा आए तो उनको धन दो, तो यह आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमो प्रधान होती जाती है। तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। यह है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही है कि बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। अज्ञानाचा संपूर्ण अंधकार होता आपल्यामध्ये। अज्ञान होतं, कशाचा काय परिणाम होतो, काय बोलल्याचा काय परिणाम होतो, कसं वागल्याचा काय परिणाम होतो, काय विचार केल्याचा काय परिणाम होतो, कशी भावना ठेवली तर त्याचे काय फळ भोगावे लागतात, ये कुछ भी पता नहीं था हमको। कुछ भी जानते नहीं थे, और जानते भी थे थोड़ा बहुत तो वैसा करने की ताकत हमारे अंदर नहीं थी। तर बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला खरं ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे, खरा रस्ता सापडलेला आहे की काय केल्यामुळे काय होतं, आपण कसे होतो आणि कसे झालेलो आहे। अतिशय पवित्र आणि दिव्य आत्मा आपण होतो आणि संपूर्ण पतित अवस्थेमध्ये पोहोचलो। पतित अवस्था म्हणजे काय की कोणाला चुकीचं बोलणं, कोणाविषयी भावना ठेवणं चुकीची, कोणाला त्रास देणं, कोणाला विनाकारण परेशान करणं, कोणाविषयी मनामध्ये काहीतरी भावना पकडून ठेवणं, चुकीच्या भावना पकडून ठेवणं, चुकीचं बोलणं त्यांच्यासोबत, त्यांच्याविषयी अनेकांना वेगवेगळ्या प्रकारे काही सांगत राहणं, इकडच्या तिकडच्या गोष्टी, असं केलं तसं केलं असं झालं, जो गलत नहीं किया है वो भी बताते रहना। ये सब जो बातें, ईर्ष्या, द्वेष एक दूसरे के प्रति, वो जो मन में पकड़ के रखते हैं, इसके कारण हमारे अंदर मन बुद्धि में अंधकार हो गया था। आपल्या स्वतःची चेकिंग आपण करायची प्रत्येकाने की आपल्यामध्ये काय अंधकार आहे, काय काय चुकीचं केलं आणि त्यामुळे असं जीवन प्राप्त झालेलं आहे। कोणत्या कर्माची, कोणत्या भावनेची फळं आपण आज भोगतोय। का बरं दुःख आहे माझ्या जीवनामध्ये, का बरं दुःख आहे माझ्या परिवारामध्ये, का बरं दुःख आहे, यात ही दुनिया अशी का बरं झालेली, मी कारणीभूत आहे। चूक माझी आहे कारण मी अंधारात होतो। बिलकुल पक्क करायचं, स्वतःला समजून सांगायचं। जर आपल्याला आनंदी जीवन पाहिजे, भाग्य बनवायचंय, आपल्याला बाबा भेटलेला आहे आणि बाबा भेटलेला आहे तो देवता बनवणारा बाबा आहे, स्वर्ग बनवणारा बाबा आहे। जर आपल्याला देवता बनायचंय आणि स्वर्गामध्ये जर राहायचंय तर आपल्याला आपली चेकिंग करावी लागेल। कुठं चुकतंय, काय प्रॉब्लेम आहे, कशामुळे आपल्या व्यर्थ चालतं मनामध्ये, का बरं आपण आपलं समोर वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या येत राहतात, का त्या आपणच निर्माण करतो का, चेक करायचंय। का बरं, कारण मध्ये ज्ञान नव्हतं पण आता तर ज्ञान आहे। पहिली झालं गेलं, संपला विषय, पण आज आपण ज्ञानामध्ये आल्यानंतर काय करतोय। ये भगवान मुरली के द्वारा हम बच्चों से बात करता है। वो हमको देवता बनाना चाहता है, वो हमसे प्यार करता है। वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। उसका अनुभव भक्ति में तो नहीं था। हमें भक्ति में तो सिर्फ भावना रखते थे, पण तो प्रेमाचा सागर कसा आहे, आनंदाचा सागर कसा आहे, ज्ञानाचा सागर कसा आहे, अनुभव कधी घेतोय आपण, जेव्हापासून आपण बाबांचं ज्ञान ऐकायला लागलेलो आहे। त्याच्या शब्दामध्ये प्रेम आहे, त्याचे शब्द ज्ञानयुक्त शब्द आहे, तो आनंदाचा सागर आहे, तो आनंद देतो आपल्याला त्याच्या शब्दांच्या द्वारे। आणि जेव्हा आपण त्याच्याशी मन बुद्धीने कनेक्ट होतो तेव्हा आपल्यामध्ये आनंदाची निर्मिती होते, तो आनंद बरसतो आपल्यावरती, शांती यायला लागते। पण त्यासाठी आपली स्थिती स्वच्छ पाहिजे।
कोणी कोणी म्हणतात ज्ञानामध्ये आल्यानंतर पण तसंच जीवन आहे, काही फरक नाही पडलेला. क्यों नाही, का बरं नाही पडत फरक? कारण मध्ये मळ तसंच आहे, मळ तसंच आहे, स्वच्छता नाही केलेली मध्ये, तर कसं काय फरक पडेल आणि कसं जाणवेल तो आनंद आणि प्रेम? ती सर्वोच्च अवस्था आहे, जी जेव्हा आपण मनामधून स्वच्छ होऊन जातो, बुद्धी स्वच्छ होते, तर तो जो अनुभव आहे, तो जो आनंद आहे, ते जे प्रेम आहे, त्याचा अतिशय सुंदर अनुभव आपल्याला व्हायला लागेल. जर आपल्याला ह्या सर्वोच्च मार्गावरती आपण आलेलो आहे, हा ज्ञान मार्ग आहे, ही भक्ती नाही आहे कि बस करते रहो, बाबा जो बोलता है वो करते रहो, उतना करते रहो, बस बाबा ने बोला है इसलिए करना है. ये भक्तों के लक्षण है. बाबा म्हणतात की तुमको समझता ही नहीं कुछ, तुम तो जैसे भक्त हो. हम ज्ञानी आत्माएं हैं, तो हम जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान का परिणाम हमारे विचारों में, हमारी भावना में, हमारे बोलने में, हमारे कर्म में हमें भी समझ में आना चाहिए और दुनिया वालों को भी दिखाई देना चाहिए. नहीं तो मुरली सुनने का कोई मतलब नहीं है, हे कोई भक्ती नाही आहे. मुरलीचा परिणाम आपलं जीवन मुरलीसारखं झालं पाहिजे. हमें किसी की हमारे प्रति ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ओम शांति में जाते हैं, ये मुरली में जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं दिन भर. कोई मतलब नहीं है बाबा की ज्ञान से. ये सर्वोच्च ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, जे ऋषी मुनींना प्राप्त नाही झालं. हे देवता बनवणारं ज्ञान आहे, दुनियाची राजाई आपल्याला घ्यायची आहे. तो वो परिवर्तन इस मुरली के माध्यम से हमारे जीवन में होना चाहिए. अपन चलती फिरती मुरली बनायचं है, वो दुनिया वालों को दिखाई देना चाहिए मुरली क्या है, ये इनका जीवन ही मुरली है. बिलकुल हे पक्क करायचं आहे आज आपल्याला. आता नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे कालपासून, जे हिशोबाचं नवीन वर्ष असतं. मराठी कॅलेंडर प्रमाणे, हिंदू कॅलेंडर प्रमाणे पण नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे. आणि अकाउंटचं पण हिशोब जे असतात ठेवायचे, गव्हर्नमेंटला जे हिशोब द्यायचे असतात, त्याचं पण नवीन वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होतं. आता बाबांनी आपल्याला 6 महिन्याचा अभ्यास दिलेला आहे, 6 महिन्यासाठी होमवर्क दिलेला आहे. आणि हा नवीन वर्ष पण आता सुरू झालेला आहे. तर ह्या वर्षामध्ये आपल्याला आता मागचे जे पाप कर्म आहे ते सगळे धुवून काढायचे. मागचं जे काही आपण केलेलं आहे त्याला संपूर्ण रीतीने आता काडी लावायची. मध्ये जे ठेवलेले भरून त्याला समाप्त करायचंय. आज निर्णय घ्यायचा आहे कि मी आजपर्यंत जसा होतो तसा आता उद्यापासून नहीं है. ये परिवर्तन लाना है. अगर हमें पता है हमने किसी के प्रति कुछ गलत किया है, उससे माफी मांग लेनी है. जर देवता बनायचे तर, जर तिथे नोकर चाकर बनायचे तर काहीच करायची गरज नाही. जर दासदासी बनायचे तर काहीच करायची गरज नाही. मग मुरली ऐकायची पण गरज नाही. ये मुरली किसकी है? स्वयं भगवान, स्वयं परमपिता परमात्मा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है. जिसके वो इतना बड़ा, इतना ऊंचा है. भक्ति में हम उसको इतना बड़ा समझते थे कि हम चाहते थे कि उसके प्यार की एक बूंद हमको मिल जाए, या हम चाहते थे कि उसके चरणों की धूल बन जाए. एक धुळीचा कण, त्याच्या चरणावरती धुळेचा कण राहतो, तो जरी मी बनलो तरी बस झालं. और वो पूरा का पूरा हमारा हो गया है. तो अब हमारा बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि आज से हमारा जीवन नया होगा. आज से हम भगवान की मुरली को उतना महत्व देंगे, और उस आधार से जितना महत्व हम देंगे, उस आधार से मेरा जन्म जन्मांतर का भाग्य बनने वाला है. भगवान मुझे पढ़ा रहा है. ये भगवान के महावाक्य बार बार जेव्हा जेव्हा आपण मुरली सुनतो, मुरलीतले महावाक्य ऐकतोय, बिल्कुल क्लियर पाहिजे कि बाबा मुझसे क्या बात कर रहा है. और बाबा कौन है? भगवान है, सर्वशक्तिवान है, मेरा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, बंधु है, सखा है, साजन है. वो मुझसे बात कर रहा है. और इससे बड़ा, इससे ऊंचा बंधु, सखा, साजन, पिता, शिक्षक, सदगुरु कभी भी मुझे नहीं मिला है, मिल नहीं सकता है. ये फिर से 5000 वर्ष के बाद ही मिला है, मिलेगा. अभी मिला है 5000 वर्ष के बाद, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा. बाकी कोई वो, लेकिन उसका ये जो है, ये जो रूप है, ये अभी मेरे सामने है. माता, पिता, बंधु, शिक्षक, सखा, साजन, वो ये रूप में अभी मेरे सामने उपस्थित है. आता काही महिन्यामध्ये किंवा काही वर्षामध्ये, काही दिवसामध्ये तो धर्मराज बनणार है. बिल्कुल उसका वो रूप हमें सामने रखना है. वो महाकाल भी है, कालों का काल महाकाल है. वो ऐसे नहीं कहा जाता है, वो महाकाल है और धर्मराज भी है. अगर
हमने कुछ गलत किया है, गलत भावना रखी है, गलत विचार किया है, गलत बोला है किसी को, हम वाद विवाद में रहते हैं, झगड़े तंटे में रहते हैं, हमारे कारण से गांव में अशांति है, घर में अशांति है, रिश्ते में अशांति है, तो वो धर्मराज बैठा है, वो हिसाब उसका चालू है लेना। इतनी भयानक सजा मिलेगी उसको कोई सोच भी नहीं सकता है। बिलकुल पक्क करायचं, थोडं पण आपल्यामध्ये असेल तर आपल्याला ते काढून टाकायचं आहे। आता आपण सत्युगामध्ये जाण्यासाठी बाबांकडे आलेले, देवता बनण्यासाठी बाबांकडे आलेलो आहे। आज जे काही आपलं जीवन आहे 63 जन्मापासून घाण करून ठेवलेली, म्हणून जीवन झालेलं आहे तसं। अभी उसको कंटिन्यू नहीं करना है। वो जो जीवन था खत्म, वो जो कुछ भी था ज्ञान में आने के पहले वो खत्म, ज्ञान में आने के बाद पूरा परिवर्तन नहीं आया है, उसको भी खत्म कर देना। जो भी गलतियां हुई है ज्ञान में आने के बाद, जो भी भावना रखी है, कारण बाबा म्हणता है कि जो आत्मा है अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है, खुद ही है, खुद ही खुद के शत्रु, खुद ही खुद के मित्र। दुनिया वाले पण म्हणतात की जीवात्मा, मनुष्यात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो ये कब का विषय है? अभी भगवान मिलने के बाद भी हम अपना मित्र नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? और अपना मित्र बनना मतलब अपना कल्याण करना, मतलब अपनी सद्गति करना, मतलब अपने आप को श्रीमत पर चलने देना। यह है अपने साथ मित्रता। अपने साथ शत्रुता करते आए हम 63 जन्मों से, भगवान की मत पर नहीं चल सके क्योंकि ध्यान में ही नहीं थी। वो भूल गए हम विकारों के कारण। काम विकार है, शरीर का आकर्षण, किधर फंस जाते हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और इस कारण धूल चढ़ गई थी आत्मा पर, मन बुद्धि पर, और इस कारण हमारे से गलत गलत कर्म हुए हैं, और उस कारण मैं खुद अपना शत्रु बना हूं। बिल्कुल पक्क ठेवायचं की माझा दुनियेमध्ये कोणीच शत्रू नाही। भले कोणी शत्रू बनून त्या रूपामध्ये माझ्या जवळच्या नात्यामध्ये आलेला आहे, माझ्या घरामध्ये, माझ्या गावामध्ये, माझ्या गल्लीमध्ये, तो शत्रु नहीं है। कोई भी सामने वाला ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है। ऐसे ही कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है, वो पीछे हमने किया है इसलिए वो रिटर्न दे रहा है। तो मतलब अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, तो शत्रु कौन हुआ किसका? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, मैं खुद अपना शत्रु हूं। और भगवान की मुरली इसीलिए है कि आप अपना मित्र बन जाओ, म्हणजे स्वतःचं कल्याण करा, स्वतःची सद्गती करा, श्रीमतवर चला। बाकी ये किसी का भी पार्ट नहीं है कि वो आकर हमें ज्ञान दे। श्री कृष्ण बच्चा है, सतयुग में रहता है, वहाँ कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, कोई उसका ज्ञान सुनेगा नहीं या उसको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी इस समय जब हम पतित बन जाते हैं, जब हम नीचे आ जाते हैं, जब हम उतरती कला में बहुत नीचे के लेवल में आ जाते हैं, हमारे जैसा रावण कोई होता नहीं है, ऐसे समय पर भगवान आकर हमें देवता बनाता है। आणि म्हणून दुनियामध्ये म्हटलं जातं चढती कला तेरे भाने सर्व का भला। हे भक्ती मार्गामध्ये म्हटलेले, पण त्याचा अर्थ कोणालाच कळाला नाही। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, हम उतरती कला में आए। 84 जन्मामध्ये उतरत्या कलेमध्ये आलो, आपण खालच्या लेवलला आलो भक्ती करत करत। और जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, भक्ति में क्या सिखाते हैं वो लोग कि तीर्थ यात्रा करो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, शिव पर ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, त्याला उसाचा रस घाला, त्याच्यावरती उसाचा रस चढ़वा, क्या क्या बातें बताते हैं, कैसी बातें बताते हैं। और भगवान हमें क्या सिखाते हैं कि अगर शिव को खुश करना है, अगर अपना भाग्य बनाना है, तो उसको याद करो, बस मन बुद्धि से उसको याद करो और उसकी बातों को जीवन में चलाओ। हम ज्ञान में चल रहे हैं, मतलब हम मुरली को आ रहे हैं या बाबा मिलन हो गया है हमारा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, परिवर्तन से होने वाला है। बिल्कुल पक्का पाइए। चढ़ती कला कैसे होगी? ऐसे नहीं हो जाएगी, ये तो उतरती कला है। अगर हम मुरली के जो ज्ञान बाबा दे रहा है उस पर अगर हम नहीं चल रहे हैं तो अभी भी उतरती कला में हम नीचे उतरते जा रहे हैं, और बहुत खतरनाक सजा मिलेगी इसकी, खतरनाक से खतरनाक सजा मिलेगी। इसलिए वो पश्चाताप के दिन अगर अपने लिए नहीं आने देने हैं तो अभी हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए, और इसी चढ़ती कला से हमारा खुद का कल्याण होने वाला है
और दुनिया में सबका कल्याण करने के हम निमित्त बनने वाले, क्योंकि हम अच्छे, क्योंकि बाबा ने उस दिन बताया और जो हमें 6 महीने के लिए होमवर्क दिया है कि आप बीज हो, आप पूर्वज हो, आपकी स्थिती का प्रभाव सारे कल्पवृक्ष पर पडता आहे. जर आपण कोणाशी भांडलो, कोणावरती राग केला, कोणाविषयी मनामध्ये काही ठेवलं, तर ते इथं तर आपलं पाप बनलंच. पण आपण जे बाबांचे बच्चे, आपण कल्पवृक्षाच्या बीजामध्ये, आणि आपल्यामध्ये जर राग निर्माण झाला, आपण कोणाला काही बोललो, आपण कोणाशी वाद घातला, तर ते सगळे व्हायब्रेशन ते झाडापर्यंत पोहोचणार आहे. जसं बियाजवळ पाणी टाकलं, बीजवळ खत टाकलं, सगळ्या पानापर्यंत पोहोचतं. तसं आपण राग केला, कोणाविषयी काही भांडलो, विनाकारण काही उकरून काढलं, वो सब सारे वृक्ष पर जाने वाला है, सारे वृक्ष पर वो फैलने वाला है और हर पत्ते पत्ते को मिलेगा. म्हणजे त्यांच्या माझ्या मनामध्ये राग आहे ते तर पाप झालंच, मी काही चुकीचं केलं ते तर पाप झालंच, पण त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचणार आहे तर त्यांच्यामध्ये पण राग निर्माण होईल. इतका प्रभाव आपला आहे सगळ्या दुनियेवरती. म्हणजे आपल्यामुळे जर 1000 लोकांमध्ये राग निर्माण झाला, आपल्यामध्ये राग निर्माण झाला, कारण बीज आहे, आपण बीज आहे आणि हा सगळा वृक्ष आहे, तर बीजामधून सगळं वृक्षापर्यंत जाणं. तर त्या 1000 जणांमध्ये होऊ शकतो राग निर्माण, किंवा 1,00,000 जणांमध्ये होऊ शकतो, काय सांगता येतं कुठपर्यंत ते पोहोचणार आहे. तर ते 1,00,000 जणांनी जो राग केला त्याचं पाप माझ्या माथ्यावरती आहे. बिलकुल पक्क लक्षात ठेवायचं आजपासून आपण की नवीन सुरुवात करायची आपल्या जीवनाची. जे झालं त्याच्यासाठी बाबांकडून माफी मागून घ्यायची. अर्ध माफ करून टाकेल तो आज पण, कारण तो अजून धर्मराज बनलेला नाहीये, अजून पण तो आपल्यावरती प्रेम करतो. पण एक दिवस असा येणार आहे की तो बिलकुल धर्मराज राहील आणि आज जे केलेले 1 पट सजा भेटायची होती 1000 पट भेटेल. इसलिए बिल्कुल ये पक्का करना है, मुझे अपना मित्र बनना है. अब मैं शत्रु बन गया था अपना, मैंने अपना ही भाग्य अपने हाथों से खराब कर दिया, श्रीमत के विरुद्ध चलता रहा, भगवान से मत लेता रहा और भगवान के विरुद्ध चलता रहा, तो वो मेरी उतरती कला ही होने वाली है. मेरा भाग्य दुर्भाग्य बन जाएगा और मैं अनेकों का दुर्भाग्य बनाने के निमित्त बनूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा फिर वहाँ उस दुनिया में, क्या काम करना पड़ेगा. बाबा कहते भले ज्ञान लिया सब कुछ, लेकिन अगर उस पर चले नहीं तो क्या बनना पड़ेगा, वहाँ पर चंडाल बनना पड़ेगा फिर. मग तिथं काम तर आहेच, कारण जी डेड बॉडी असेल त्याची प्रेताची विल्हेवाट तर लावावी लागेल. तो वो काम करने वाले भी कोई चाहिए. वो कौन रह गए, जो बाबा के कहने पर नहीं चले, जो उल्टा चलते रहे, जो बाबा के बनने के बाद भी उतरती कला में रहे. इसलिए बाबा ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आज, कि चढ़ती कला में जाना है और मेरी चढ़ती कला से सबका भला होने वाला है. म्हणजे माझ्यामध्ये शांती राहील तर ती झाडापर्यंत पोहोचणार आहे. म्हणजे माझ्यामध्ये शांती झाली ते तर पुण्य झालं, माझी स्थिती तर चांगली झाली, पण ती 1000 जण, लाख जणांपर्यंत, करोडो जणांपर्यंत ती शांती पोहोचवण्याच्या मी निमित्त बनणार आहे, तर किती पुण्य जमा होईल. दोन्ही प्लस मायनस लक्षात ठेवायचं आहे. राग केला, लाख जणांपर्यंत राग जाणार आहे, त्याचं पाप मला लागेल. आणि मी शांत राहिलो तर ती लाख जणांपर्यंत शांती जाईल, त्याचं पुण्य मला लाभेल. तो शांत रहना मतलब मन से शांत रहना. अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें वहां पर बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वो बात अलग है, वो बोलने की बात. लेकिन शांति की स्थिति अंदर बिगड़नी नहीं चाहिए. कहीं पे कुछ बोलना है वो शांति से बोलना है, लेकिन बोलना तो जरूर है, बीच में तो पढ़ना पड़ेगा. बहुत शांति से हमें उस कोई भी परिस्थिति सामने है उसका हमें निवारण करना है. लेकिन रास्ता कौन सा होना चाहिए, शांति का, प्रेम का रास्ता होना चाहिए और ज्ञान का रास्ता होना चाहिए. तो 2 बातें आज हम बहुत पक्की कर लेंगे कि मुझे अब चढ़ती कला में रहना है. उतरती कला में आते 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 जो पाप कर्म किए हैं उसके लिए सच्चे दिल से बाबा से क्षमा याचना करनी है. जिनके प्रति जो कुछ भी करके रखा है उनसे भी माफी मांग लेनी है, डायरेक्ट भी. और इसके आगे कोई गलत नहीं होना चाहिए. चढ़ती कला से मेरा भला होने वाला है, मुझे अब ऊंचा उठना है, दुनिया का भला करना है, दुनिया वालों को स्वर्ग में रहने के लायक बनाना है. तो मुझे देवता बनना पड़ेगा पहले खुद को. और जितना मैं ये सब करते रहूंगा तो मैं खुद का मित्र बनूंगा, मतलब खुद के लिए अच्छे भाग्य का निर्माण करूंगा. खुद का शत्रु बनना मतलब अपना दुर्भाग्य लिखना, और खुद का मित्र बनना मतलब अच्छा भाग्य लिखना अपने लिए. तो अच्छा भाग्य लिखने के लिए, अपना मित्र बनने के लिए और चढ़ती कला में जाने के लिए ही बाबा की सभी मुरलियां चलती है.
सभी मुरलियाँ इसीलिए है कि हमारे भले से सबका भला हो जाए, हम अपना भला कर ले, हम अपना मित्र बन जाए. दुनियावाले फक्त ह्या दोन उदाहरणं चालत आली, या दोन गोष्टी चालत आलेल्या आहेत कि मनुष्य अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है और चढ़ती कला से सबका भला होता है. पर इसका सही अर्थ बाबा ने हमें आज समझाया है. दुनिया वाले जानते नहीं है. ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति नहीं है. हम बाबा के भक्त नहीं है, हम ज्ञानी है. तो ज्ञानी है तो ज्ञान का संचार हमारे कण कण में, हमारे नस नस में होना चाहिए. वो दिखाई देना चाहिए, वो हमें भी समझ में आना चाहिए और दुनिया वालों को भी उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए. अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है. कब आती है रोशनी? केव्हा कळतात या सगळ्या गोष्टी? ज्ञान ऐकून नाही कळत नुसते. लेकिन बात जब हम ज्ञान के आधार से, मुरली के आधार से बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, जब हम योग करते हैं, जब हम योग युक्त स्थिति में रहते हैं, तब हमारे अंदर सच्ची रोशनी आती है. सिर्फ ज्ञान से रोशनी नहीं आती है, क्योंकि बातें तो हम सुनते आए हैं द्वापर युग से. लेकिन जब योग करते हैं तब वो ताकत आती है हमारे अंदर और वो रोशनी आती जाती है फिर. और रोशनी आती जाती है तो हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है. डर क्यों लगता है आदमी को? क्योंकि कुछ ना कुछ गलत किया है. बाकी कोई कारण नहीं होता है डर का. कुछ गलत किया है तब डर लगता है. जानकी दादींना कोणी विचारलं होतं, जुनी गोष्ट आहे की त्यावेळेला दादींना विचारलं की तुम्ही एवढं सगळं बोलता, काही सगळ्या गोष्टी सांगता, हे सगळं बाबांचं ज्ञान आहे, थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं आहे, तुम्हाला येऊन कोणी चापट मारली तर तुम्हाला भीती नाही वाटत? तो जानकी दादी ने मैं कभी कोई गलत बात बोलती नहीं हूँ. अगर मैं गलत बोलती नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? मैं गलत हूँ ही नहीं तो मुझे डर लगेगा क्यों? तो डर किसी को भी कब लगता है? जब हमारे से कोई गलती हो जाती है, जब हमारे से कोई गलत हो जाता है. इसलिए सदा रोशनी में रहना है और उसके लिए बाबा से कनेक्शन पूरा होना चाहिए. ज्ञान, योग, और फिर उससे धारणा होती है और फिर हमारे से जो सेवा होगी, जो सेवा करने वाले हैं वो वहाँ पर राज करेंगे. अभी हमें सेवा के लिए बाबा ने यहाँ पर रखा है, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं. सेवा करनी है सबकी. बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी. याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है. याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं. याद ही नहीं करेंगे, आत्मा में प्रकाश कब आएगा? जब बाबा को याद करेंगे. और सिर्फ बाबा बाबा करना ये बाबा की याद नहीं है. बाबा को याद करना मतलब मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा है ज्योति बिंदु स्वरूप, वो चैतन्य में है. तो सूर्य म्हणजे सूर्यासारखा असा निर्जीव नाही आहे, चैतन्यमध्ये बाबा आहे आणि तो माझं सगळं ऐकतोय. माझ्या सगळ्या भावना त्याच्यापर्यंत पोहोचताय. मला तो बघतोय, मी काय करतोय मला बघतोय. तो मी कसा विचार करतोय, मी कसा बोलतोय, कशी भावना ठेवतोय, त्याला सगळं कळतंय. ये वो सूर्य नहीं है ऐसा सूर्य जिसको ये बातें समझ में नहीं आती, वो सिर्फ रोशनी देने का काम करता है. बाबा हमारा ऐसा सूर्य है जो हमारा सब कुछ कैच करता है, हमें रोशनी देता है, लेकिन हमारे अंदर का सब कुछ खींच भी लेता है, उसको समझ में आता है. तो इसलिए बाबा देख रहा है, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो रोशनी हमारे अंदर बढ़ती जानी चाहिए और जो विकारों का अंधकार है वो खत्म हो जाना चाहिए. हमें अब पापी आत्मा बनकर नहीं रहना है, यहाँ पर पुण्य आत्मा, पावन आत्मा बनकर रहना है. बाबा सीधे कह रहे हैं याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं. याद से लाइट बुद्धि वृद्धि को पाएगी, प्रकाश बढ़ता जाएगा जितना हम बाबा को याद करेंगे. याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी. तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं. याद नहीं किया बाबा को और हमने कुछ गलत काम कर लिया, गलत बोल दिया, गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर लिया कुछ, तो क्या हो जाएगा? लाइट कम हो जाएगी. और लाइट कम हो जाएगी तो अंधेरे में आ जाएंगे. हम अंधेरे में आ जाएंगे तो फिर और गलत करेंगे. और पुरुषार्थ कौन सा करना है? हमें सतो प्रधान बनने का, देवता बनने का, स्वर्ग में पहले नंबर में आने का. ये भंगार दुनिया में, नरक में क्या करना है? स्वर्ग में पहले नंबर में आना है, उसकी तैयारी है.
यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रालब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना, दास दासियाँ भी बहुत ही होंगी ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ ज़रूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा ने आज कही है। अगर इस मुरली से हम नहीं बदलेंगे तो किसी भी मुरली से नहीं बदल सकते। इतनी बड़ी बातें बाबा ने बताई है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस नरक में यह अंतिम जन्म है, पक्का बुद्धि में रखना पड़ेगा। हम नरक में रह रहे हैं, हमने बनाया है अपने लिए नरक, और इस नरक को हमें स्वर्ग बनाना है। इस नरक को स्वर्ग बनाना है। तो अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मैं नरक को बढ़ा रहा हूं, मैं स्वर्ग को नहीं तैयार कर रहा हूं। मेरा काम है स्वर्ग को तैयार करना, क्योंकि मेरा बाप स्वर्ग बनाने के लिए आया है, और मैं नरक को बढ़ा रहा हूं, गलत करके, गलत सोच के, गलत बोल के। नरक में है ये तो पक्का है, लेकिन नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए बाबा आया है, और स्वर्ग बनाने वाला मेरा बाबा है। तो मुझे भी वैसी स्थिति में रहना पड़ेगा। मुझे भी जो देवताओं के गुण है उसमें रहना पड़ेगा। मैं कोई राक्षस थोड़ी हूं जो काम विकार, गुस्सा, लोभ, मोह, अहंकार में रहो। राक्षस नहीं हूं मैं। अब मुझे देवता बनना है तो वो स्थिति मेरी होनी चाहिए। हमें अब सतो प्रधान बनना है तो वो 7 गुण मेरे अंदर अभी होने चाहिए। मैं राक्षस नहीं हूं। अगर मुझे गुस्सा आया, मैंने कुछ गलत किया, तो समझना है मैं इस समय राक्षस बन गया हूं। आणि राक्षसाविषयी कशा भावना होत्या आपण जेव्हा कहाण्या ऐकतो। और ये किसकी कहानी है? फिर ये राक्षस की कहानी, कोई राक्षस तब नहीं थे सतयुग में, ये संगम युग की ही कहानी है। संगम युग में ही देवता भी दिखाई देते और राक्षस भी दिखाई देते, और दोनों ही है। मैं कौन हूं? मैं देवता हूं या राक्षस? अगर मैं पूरी तरह से देवता नहीं हूं तो मैं राक्षस हूं। अभी बिल्कुल पक्का करना है कि मुझे अब राक्षस से देवता बनना है। कोई लक्षण नहीं दिखाई देने चाहिए, क्योंकि मेरे राक्षस पने के कारण मैं नरक में रह रहा हूं। राक्षसों को नरक मिलता है, और मेरा जो राक्षस पना था द्वापर के बाद का, इसीलिए मुझे ये नरकमयी दुनिया में रहना पड़ रहा है। मुझे अब देवता बनना है और सुंदर दुनिया में, स्वर्ग में जाना है, पहले नंबर में जाना है। बाबा म्हणता है की ती दुनिया असेल ती सोन्याचे तुमचे महल बनतील तिथं, तो सुरुवात में जाना है। बाबा म्हणताय की सोन्याचं जर तुम्ही दागिना बनवलेला असेल तर काही काळ वापरल्यानंतर तो नवा नाही राहत, त्याला पॉलिश करावी लागते नवा दिसण्यासाठी। तर तसं ही या दुनियेमध्ये तुम्हाला जायचंय तर त्या पॉलिश केलेल्या दुनियेमध्ये नाही, नंतर नाही जायचंय, पहिले जायचंय सुरुवातीला। आणि सुरुवातीला जायचंय तर आपल्यामध्ये आता एक पण कमी कमजोरी नहीं राहिली पाहिजे। निकाल देना है, और निकलवाने के लिए बाबा आया। इतनी ताकत भरता है हमारे अंदर मुरली से, इतना ज्ञान देता है। ये सारी समझानी बाबा हे जे काही आपल्याला समझवते हे त्याचं प्रेम है, जो हमें उस दिन दूसरे भाई ने समझाई। जो बाहर का जो सन्यासी है, जो 4 साल से मुरली सुन रहा है मतलब वो उसका समझ रहा है, समझने का प्रयत्न कर रहा है सन्यासी, और वो समझा रहा है कि अगर उसको समझना है, भगवान को अगर समझना है तो उसकी बातों से समझो। वो क्या कह रहा है उससे उसकी ऊंचाई ध्यान में आएगी। वो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है, ये कोई ऊंचे ते ऊंचे वही कह सकता है। त्याचे जर वरची लेवल तुम्हाला लक्षात घ्यायची तो किती मोठा आहे, किती वरचा आहे, तर त्याचे शब्द बघा काय असतात मुरलीमध्ये। कितनी बड़ी बात है। हम ये सुनते सुनते हमको नॉर्मल हो गया है। बहुत बड़ी बातें हैं मुरली में। वो अभी नया नया सुन रहे हैं इसलिए उसको वो विशेषता लग रही है, लेकिन पुराना होने के बाद ऐसा होता है हाँ ठीक है बाबा बोलत राहतो, पण आपल्याला त्याचं महत्व कधीच विसरायचं नाहीये। एक एक बात कितनी ऊंची है,
कितनी ऊंची बात है, ये देवता बनाने वाली बात है, हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाली बात है। और भगवान का बनने के बाद अब हमें उस पर क्या करना है, तन मन धन से समर्पित हो जाना है। वो तो बलि चढ़ते हैं जाकर, और वो अभी गव्हर्नमेंटने वो बंद कर दिया आहे, जे काशीमध्ये चालायचं, विहीर होती त्याच्यामध्ये त्या तलवारी ठेवलेल्या होत्या आणि त्यांना असं वाटायचं की शिवावरती आपण बळी चढतोय, आपले पाप सगळे नष्ट होऊन जातील। पण जेव्हा इंग्रज सरकार होतं त्यावेळेलाच त्यांनी ते बंद केलेले, कारण ती आत्महत्याच होती एक प्रकारची। आणि इथं बली चढवतात तर कोणावरती बली चढवतात, एक तर शिवावरती बली जातात आणि देवींच्या समोर बळी दिला जातो। तो ये किसका यादगार है? बाबा कहते हैं तुम सब देवियां हो और तुमने शिव पर अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। मेरा कुछ नहीं, मन बुद्धि शरीर सहित मैं बाबा की हूँ। तो ये अर्पण जो हमने किया था, चाहे हम भाई है या बहन है, आपण पुरुष शरीरामध्ये किंवा स्त्री शरीरामध्ये, आपण सगळे आता संगम युगामध्ये देवी रूपामध्ये, आणि आपल्या समोर ते भक्त लोक बळी देतात। हे कशाची यादगार आहे? अपन बाबावरती सगळं काही समर्पित केलं होतं, इसलिए देवियों के आगे जाकर वो बलि चढ़ाते हैं। देविया संगम युग का यादगार है, इसलिए हमें बिल्कुल अपनी मन बुद्धि बाबा को अर्पण कर देनी। जो बाबा कहता है वही मेरे मन में चलना चाहिए, उसी आधार से मेरे बुद्धि का निर्णय होना चाहिए, जो बाबा कहता है, बाबा की जो श्रीमत है। बिल्कुल आजच्या मुरलीचा खूप निवांत बसून विचार करायचा आहे, बाबांनी काय काय, म्हणजे 1% जरी आपल्यामध्ये थोडीशी खराबी असेल, कमी असेल, तर ते आपण काढू शकू, जर हे मनाला लावून घेतले या गोष्टी। और बाबा मुझसे कह रहा है, हर मुरली बाबा की हर बच्चे के लिए होती है, क्योंकि किसी में बहुत ज़्यादा खराबी है, किसी में मीडियम है, किसी में थोड़ी है, तो वो थोड़ी भी नहीं देखना चाहता है। इसलिए हर बच्चे के लिए ये बाबा की मुरली है, और हर बच्चे ने बाबा की मुरली सुनकर चेकिंग करनी चाहिए कि मेरे में क्या कमी है, मुझे किस कमी को बाहर निकालना है। मैं इस कमी को निकाल दूंगा तो मैं तो देवता बन जाऊंगा। इसलिए इतना सुंदर भाग्य बनाने के लिए बाबा आया है, और हमारा यहाँ का जीवन भी शांति का जीवन हो जाएगा अगर हम बाबा का कहना मानेंगे, सुनेंगे, उस पर चलेंगे। तो यहाँ का जीवन भी आनंद वाला जीवन हो जाएगा। अगर हम उल्टे चलेंगे तो दुख तो मिलने वाले हैं, पल पल दुख है। फिर यहाँ पर फिर हम अपने लिए नर्क को बढ़ाते जा रहे हैं, हम ही गलत करते हैं और हम ही बोलते हैं ये तो दुख है। यहाँ पे दुख बहुत है, गलत करना नहीं है, जो किया है उसको ही निपटना है हमें। अभी पहले जो करके आए हैं, पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी अभी तक, इसलिए आगे कुछ भी होने देना नहीं है। और इसीलिए ये मुरली फायदा करती है हमें। इस मुरली के माध्यम से हम अपने आप को पूरा बदल सकते हैं। मुरली ही देवता बनाने की ताकत रखती है, एक एक मुरली में हमको देवता बनाने की ताकत है। और उसमें भी आज की मुरली तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस पर विचार करेंगे हम तो देवता बनने की सीढ़ी चढ़ने लगेगी, नहीं तो उतरती कला ही रहेगी। तो इन आंखों से जो देखते हैं, जानते हैं, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? मुरली किसकी है? भगवान की मुरली है। भगवान हमको पढ़ाते हैं। हम भगवान की एनर्जी में मुरली सुन रहे हैं। भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है तब ही मुरली चल सकती है। इसलिए ये भगवान की पढ़ाई है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। पढ़ाई भगवान की है। भगवान के शब्द हमें डायरेक्ट अंदर घुस जाने चाहिए कि बाबा मुझसे क्या बात कर रहा है, और उसका तुरंत रिझल्ट आना चाहिए। तुरंत परिणाम दिसला पाहिजे की काय परिणाम झाला, आज बाबा जे बोलले काय परिणाम झाला, सुंदर परिणाम दिसला पाहिजे त्याचा आपल्यावरती। तो पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा, इसलिए अंत तक पढ़ना है। और बाबा ने फिर एक ही दिन में पूरा नहीं किया। ये सारा ज्ञान जो देना था बाबा एक दिन में भी समजा सकता था, पण कसं असतं की खूप हाय लेवलचं ज्ञान आहे। तर खूप शिकून कोणी डॉक्टर, इंजिनियर, बॅरिस्टर बनतो तर कधी बनतो? तो असं नाही की तो लहानपणी तो लगेच बॅरिस्टर बनण्याचा अभ्यास करतोय। तो डॉक्टर बनतो, इंजिनियर बनतो, मोठा खूप जास्त अभ्यास करतो, पण त्याला सुरुवातीला
बालवाडीमध्ये टाकलं जातं, मग तिथं गिरवायला शिकवलं जातं, अक्षर शिकवले जातात, पाढे शिकवले जातात, त्याला अक्षर ओळख दिली जाते, वाचायला लिहायला शिकवलं जातं, वाक्य बनवायला शिकवलं जातं, मग वेगवेगळे विषय येतात, मग पुढे चालून मोठा झाल्यावर तो मग कुठे बैरिस्टर बनतो. तो हमको भी देवता बनना है, तो ये देवता बनने का ज्ञान एक ही झटके में बाबा कैसे दे देगा? धीरे 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 समझाना पड़ता है. हमारी भी समझने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है. इसलिए बाबा ने जो जो ज्ञान दिया है उसका बहुत सुंदर, उसने कितना समय पूरा दिया है, कितना समय उसने रखा है. और जब ये पढ़ाई मतलब अंत तक पढ़ते रहना, ये 100 वर्ष का बाबा का कार्यक्रम है. इसलिए हम इस ज्ञान में आए हैं, जब से आए हैं तब से हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई की है, अब वो ठीक है, बालवाड़ी हो गई, पहला क्लास हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 10वीं पास हो गए, 12वीं हो गए, अभी ऊंची लेवल. इसलिए अभी बचपना, ज्ञान में जो बचपना है उसको खत्म कर देना है. बाकी बाबा का छोटा बच्चा बनकर रहना है, जो कहता है बाबा वो मानना है, बाबा का हाथ पकड़ कर चलना है, ऐसे बाबा का बच्चा बनकर रहना है. लेकिन ज्ञान में बुजुर्ग बन जाना है, अनुभवी बन जाना है, बड़ा बन जाना है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बातें और श्रेष्ठ बातें बाबा हमें अब सुनाने लगा है. अभी ये जो इस महीने की मुरलियाँ है, कितनी शक्तिशाली मुरलियाँ हैं, एक अपेक्षा एक मुरलियाँ ले लें. तो ये हम बड़े बन गए इसलिए ऐसी मुरलियाँ चल रही है. तो अभी ये बड़ा जो बन गए हैं हम, हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए. अभी वो बचपना, ज्ञान का बचपना ठीक है, कई दिवस राहतात, लेकिन अब बड़ा बनकर जो बाबा कह रहा है वैसा ही एक्यूरेट हमें करना है. तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना. हमको भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान खुद पढ़ा रहा है. कोई शास्त्रों की अथॉरिटी, कोई बहुत बड़ा महात्मा आ गया और उसने कथा सुना दी तो भी खुश हो जाते लोग. साधारण कथाकार, उसको भी महाराज समझ लगते हैं. और ये तो स्वयं भगवान, देवों का देव, महादेव, सभी का बाप, सभी आत्माओं का, सभी धर्म की सभी आत्माओं का बाप, वो हमें पढ़ा रहा है, उसके हम विद्यार्थी हैं. तो कितनी खुशी होनी चाहिए. त्या खुशीला लिमिट नाही राहिली पाहिजे, इतकं खुश राहायचं आपण. कौन पढ़ा रहा है, ये किसकी मुरली है, कौन इतने सुंदर सुंदर पॉइंट देता है हमें. वो स्ट्रिक्ट भी समझाता है, कभी कभी प्यार से भी समझाता है, लेकिन उसकी सारी समझाने में प्यार समाया, हमसे प्यार करता है वो, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाता है. वो हमारे अंदर थोड़ी भी कमी नहीं देखना चाहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भाग्य बनाने आया है हमारा, और हम भाग्य को खराब कर रहे हैं तो वो देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है. इसलिए उसको कभी कभी स्ट्रिक्ट भाषा में भी बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी पूरा प्यार है. भगवान के प्यार के पात्र हमें हमको बोल रहा है वो. कोणी कोणाला, आता समजा कोणी परक समजत असेल कोणाला तर तो काही बोलत नाही, बोलतो कोणाला जो आपला आहे त्यालाच बोलतो कोणी, पण परक्याला तो सोडून देतो, त्याला सांगून काही उपयोग नहीं. लेकिन जो हम अपना मानते हैं किसी को, तो उसको ही समझाते हैं. ऐसे भगवान हमें अपना मानता है. दुनिया वालों को तो छोड़ ही दिया उसने उनके हाल पर, लेकिन वो हमें अपना मानता है, इसलिए इतनी सारी बातें सुनाता है कि ऐसा नका करो, ऐसा करा, क्योंकि वो भगवान हमें अपना मानता है. उसके विद्यार्थी हम, उसकी पालना में पलने वाली आत्माएं हैं. पढ़ाई और पालना का भाग्य दुनिया में किसी को भी नहीं, भगवान के द्वारा डायरेक्ट. तर त्याचा नशा ठेवायचा आहे आपल्याला कायम. तो यह खुशी कोई कम थोड़ी है, कितनी बड़ी खुशी की बात है ये कि भगवान पढ़ाते हैं. लेकिन परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है. उस सन्यासी ने भी बताया उस दिन, सन्यासी मतलब हमारा भाई हो गया है अभी, वो अभी हमारे भाई हो गए हैं. दीदी सुद्धा त्याला महाराज नाही म्हणू शकले जेव्हा त्याच्याविषयी बोलले. दीदी म्हटले भाई, परमानंद गिरी भाई. तो वो मतलब ज्ञान से कितना परिवर्तन हो गया. इतनी बड़ी ऊंची लेवल का सन्यासी, लेकिन उसको ज्ञान कितना समझ में आ गया. हम तो बच्चे हैं बाबा के, वो तो परेशान है कि मुझे बाबा पहले नहीं मिला, मैंने तो देखा भी नहीं. दादी गुलजार के तन में बाबा आए, वो भी देखा नहीं मैंने, और हमने तो कितने बार देख लिया. हम तो कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं. दो पार्ट है, उसने भी बताया, एक शिव बाबा और एक माया. बाबा भी कह रहे हैं इतनी खुशी रहनी चाहिए, मैं खुद तुम्हें पढ़ाता हूँ, भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती. तो माया कहाँ है? माया का पार्ट है मतलब हमारे अंदर की माया, हमारे अंदर की कमजोरी हमसे उल्टा काम करा लेती है. 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है. पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य, व्रत और बाकी सभी,
5-6 वर्ष रहकर भी माया गिरा देती है। तो ये किसकी ताकत है? हमारे अंदर की कमजोरी की ताकत है। कमजोरी ताकत बन गई है। और भगवान इतना शक्तिशाली, इतना सर्वोच्च, उसका हाथ पकड़कर रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो हमें वो विश्व का मालिक बनाने वाला है, देवता में भी श्रेष्ठ लेवल, राजा बनाने वाला है। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके. एकदा पण चूक केली तर ती अवस्था होत नाही. खूप वेळ लागतो, मग पुन्हा झिरो होऊन जातं. अभी एक भाई ने कल क्लास सुना, एक भाई सुना रहे थे कि आपने 4 घंटे योग कर लिया, 4 घंटे बाबा की याद में बैठे, 4 घंटे बिल्कुल बहुत तल्लीन होकर बाबा की याद में बैठे. कितनी कमाई हुई होगी 4 घंटे में? बाबा से कनेक्शन आहे, कितना कमाई की होगी? काहीच नाही. खूप चांगला योग झाला. आणि नंतर येऊन 1 मिनिट क्रोध केला तो पूर्ण झिरो, 4 तास वाया गेले. तो ये ऐसा, इसलिए सावधान रहना है, इसलिए माया से बचकर रहना है. बाबा इतना ऊंचा चढ़ाना चाहता है, पण तो सांप सीढ़ीचा खेळ आहे. सांप येऊन जातो डायरेक्ट खाली. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है. अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है. इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना. कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते, छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना. यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना. बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे. 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है. अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे. बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो. लाइफ की बात है ना. मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे. गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं. लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत व्हॅल्युएबल है. वंडरफुल लाईफ यह आहे. बाबा म्हणत आहे की जसं 6 वर्षापासून तुम्ही जे काही केलेले तुम्हाला आठवण राहते त्या गोष्टीची. भले 6 वर्षाच्या आधीचं सोडून द्या, पण 6 वर्षापासून जे काही केलेलं आहे ते आठवणीत राहतं. तर ती जीवन कहाणी लिहा आणि बाबांना सांगा की माझ्याकडून काय काय झालेलं आहे. 6 वर्षाचं तेव्हापासून काय काय आता ज्ञान मिळालं. आरसा आला समोर, आरशामध्ये बाबांनी दाखवलं कशाला पाप म्हणतात. कशी कोणाविषयी थोडी भावना, म्हणजे राग करणं आणि मारामारीपर्यंत जाणं, वादविवाद करणं, भांडणं घालणं, हे तर खूप मोठी गोष्ट झाली, हे तर महापाप आहे. पण थोडीशी जरी कोणाविषयी चुकीची भावना जर आली असेल तर ते पण पाप झालेलं. तर किती असे पाप झालेले असतील. तो बाबा कह रहे हैं कि 6 साल के हो तब से तुम्हें सारी बातें याद रहती. अपनी जीवन कहानी लिखकर निकालो, क्या क्या गलत हुआ है, और बाबा को बता दो, सुना दो, तो बाबा आधा माफ कर देगा उसमें से कुछ गलत हुआ है तो. अभी भी बाबा प्यार का सागर है. नंतर हा काही काळासाठी हा प्रेमाचा सागर आटून जाणार आहे. जेव्हा तो धर्मराजपुरी आहे, जेव्हा त्याचा धर्मराजच्या रूपामध्ये पार्ट आहे, हा प्रेमाचा सागर आटून जाईल. म्हणून तो सावधान करतो इतकं आपल्याला की आता तुम्ही माझे बनलेले तर पूर्ण फायदा उचला. तर थोडी पण कसर नका ठेवू. थोडी चूक झाली तर धर्मराजच्या पुढे अशा भयानक सजा आहे ज्याची कल्पना पण नाही करू शकत आपण. जे शास्त्रामध्ये वर्णन केलेलं आहे त्याच्यापेक्षा भयानक सजा आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे गलत करोगे तर काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, कढईमध्ये तळतात, हे करतात, ते करतात. त्याच्यापेक्षा बाबांनी सांगितलं त्याच्यापेक्षा महाभयानक अनुभव होईल. भले कढईमध्ये नका तळू देऊ, पण अनुभव इतका भयंकर होईल की किती जन्मापासून सजा भोगतोय आपण, असा अनुभव होईल. म्हणून आता चूक थोडी पण, ते दुनियावाल्यांचं काय व्हायचं ते होईल, ते ज्ञानच घेत नाहीये. पण आपल्याला ज्ञान आहे, आपल्याला माहिती आहे. तर त्यामुळे आपण आपल्याकडून आता चूक नाही आणि जे झालेलं आहे त्याच्याबद्दल माफी मागून घ्यायची. बाबा म्हणते हे तुमचं जीवन किती बहुमूल्य जीवन आहे, आश्चर्यकारक अशा प्रकारचं जीवन आहे की हे आज आपण अशा स्थितीमध्ये उद्या देवता बनू शकतो. किती मोठं आश्चर्य आहे. ज्या देवी देवतांची आपण जन्मजन्मांतर पूजा करत आलो, ज्यांना असं समजतो की ते स्वर्गात राहतात आणि किती त्यांचं सुंदर जीवन, ते आपण बनणार आहे. आता नाही आहे ते स्वर्गात, आपण आज या लेवलला येऊन पोहोचलो आहे, आपल्याला देवता बनायचं. म्हणून बाबा म्हणते ये जो तुम्हारी जीवन है आज की, ये व्हॅल्युएबल है, याची किंमत नाही लावू शकत तुम्ही. आणि हे खूप मोठं आश्चर्य आहे. आज आपण या स्थितीमध्ये, या चोल्यामध्ये, आपली काही परिस्थिती तेवढी हे नाही, पद पोझिशन नाही, पैसा नाही, आज अशा स्थितीमध्ये बसलेले आणि उद्या हजारो कोटी रुपयांचे मालक बनणार आहे. जर किंमत लावली तर किंमत नाही लावू शकत, इतक्याचे मालक बनणार आहे आपण. आणि उद्या म्हणजे किती वर्ष राहिलेले फक्त, आणि तयारीला किती वर्ष मेन म्हणजे या 6 महिन्यात तर पूर्ण आपल्याला तयार व्हायचं आहे.
पुढचं काय होईल ते होईल, पण 6 महिने आपण टार्गेट ठेवायचं आहे की मला 6 महिन्यामध्ये माझ्यात एक पण कमी शिल्लक नाही ठेवायची. आजपर्यंत जे झालं ते संपूर्ण टाकायचं है. किसी को माफ कर देना है, किसी से माफ़ी मांग लेनी है, लेकिन ख़त्म कर देना है किससे सब. और आज से नया जीवन स्टार्ट करना है. थोड़ा बहुत आ भी गया तो उसको ख़त्म करते चलना है. फिर 6 महीने में टारगेट रखना है. मुझे बाबा ने सांगितलं डेट सांगा तुम्ही, और बाबा पूछने वाला है फिर अक्टूबर में आएगा तब. इसलिए हमें अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए 6 महीने देने. ये बहुत सुंदर जीवन, बहुत सुंदर मौका आया है हमें. बाद में नहीं होगा. जब सारी हलचल बढ़ जाएगी दुनिया में, पण किती प्रयत्न केला आणि आपल्याला अचानक पश्चाताप झाला आणि आपल्याला वाटायला लागलं नाही नाही आता हे असं नको, आता आपलं जीवन एकदम बाबा जसं सांगतो तसं करायचंय, करूच शकणार नाही तेव्हा. आणि म्हणून ते त्यांनी पण सांगितलं त्या भाईंनी पण कि पश्चाताप होगा आपको, आप समझ जाओ आप किसके बने हो, नहीं तो बहुत भयंकर पश्चाताप होगा. उसको कहना पड़ रहा है जो बाहर का व्यक्ति है आज, उसको कहना पड़ रहा है हमें कि आपको जो मिला है उसको पहचानो. यह है मोस्ट वैल्युएबल, अमूल्य जीवन. इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता, वर्णन नाही करू शकत इतकं मूल्य या जीवनाचं जे संगम युगामध्ये बाबांनी आपल्याला जन्म दिलेला आहे. इस समय तुम ही सर्विस करते हो. यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते. जी सेवा करणार आहे तुम्ही करणार आहे बाबा म्हणताय. लक्ष्मी नारायण काही सेवा नाही करणार दुनियाची, कारण तिथे सगळे देवी देवता आहे. कोणाची सेवा करणार? सगळे पुण्यात्मे तिथे जमा होऊन जाणार आहे. कोणाविषयी काही सेवा करायचीच गरज नाही. सेवा से मेवा लेने का चांस हमको अभी है, तो तन मन धन से सेवा करनी है. तो उतना तन भी हमारा पवित्र रहना चाहिए, मन भी स्वच्छ होना चाहिए, और धन भी, कमाई भी हमारी पवित्र होनी चाहिए. तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सेवा करते हो. तो हम खुद का ही जीवन नहीं बना रहे हैं, औरों का भी जीवन बनाने की सेवा करते हैं. इसलिए बाबा म्हणते इसकी कीमत ही नहीं लगा सकते हो. आपके जीवन से आप हजारों लाखों करोड़ों का जीवन बना सकते हैं. कशी किंमत लावणार? कशी किंमत लागलीच आहे? कारण आपण बीजामध्ये, मुळ्यांमध्ये, आपला परिणाम किती दुनियेवरती होणार आहे सांगता येत नाही. म्हणून बाबा म्हणताय तुमच्या जीवनाची, भले तुमचं तुम्ही एकट्यापुरतं करताय त्याची तरी किंमत लावली जाईल, पण तुमच्यामुळे तो अनेकांवरती परिणाम होणार आहे. तेरे बहाने सर्व का भला. म्हणून तुमच्या या जीवनाची आणि इथं जे काही तुम्ही करणार आहे त्याची किंमत लावली जाऊ शकत नाही. तर इतका चान्स आहे, इतका मोठा चान्स आहे. आता तो घालवायचा नाही थोड्या चुकीसाठी. जो अच्छी सेवा करते हैं वह गायन लायक होते हैं. वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो. वैष्णव माना जो पवित्र है, हम सच्चे वैष्णव बनते हैं. वैष्णव मतलब जो विष्णु को मानते हैं और जो खान पान बहुत शुद्ध, कोणाच्या हातचं त्यांना चालत नाही. लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम तो सच्चे वैष्णव बनते हो. अभी तो बाबा की याद में बना हुआ भोजन आप स्वीकार करते हो. पवित्रता से बहुत बाबा की याद में तल्लीन होकर, मग्न होकर भोजन बनाती है माताएं. जो बाबा की सच्ची बच्चियां हैं बिल्कुल बाबा की याद में भोजन बनाती है, बहुत प्यार से, जैसे बाबा भोजन के लिए आने वाला है मेरे पास, इतना प्यार से भोजन बनाती है. भले वो घर वाले बैठकर खाते हैं, लेकिन बनाती किस लिए है? बाबा आने वाला है और बाबा ये भोजन स्वीकार. वो भासना तो लेता है, अन्नाचा एक कण थाळीमधून कमी होणार नाही. भोग लावतो आपण बाबांना तर, पण तो भासना घेतो, भावना पोचतात. तो इस भावना से बनाया हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है. एक प्रसाद, थोड्याशा प्रसादाचं किती महत्व आहे. थोड़ा प्रसाद घरामध्ये देतो, सगळे वाटून खातात, और हम पूरा भोजन ही प्रसाद बना सकते हैं. इसलिए हम सच्चे सच्चे वैष्णव हैं, क्योंकि बाबा की याद में, बाबा की पवित्र किरणों में रहकर भोजन बनता है. पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही. और वो जो थे भाई, उन्होंने बताया हम वैष्णव हैं, और मैं शिव की, मुझे शिव ही प्यारा लगता था. और समझ में आया फिर बाद में, शिव भी समझ में आ गया शिव कौन है. मतलब वो जो उसका जो जीवन था घर में, हे जे वैष्णववाल्यांची महिमा करतात बाबा, पण त्यांनी सांगितलं कि वो कैसा जीवन है, और मैं जब शिव बाबा का बन रहा हूँ तब वो जीवन कैसा. किती मोठा त्याचा जमीन आसमानचा फरक है. जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी बच्चे हैं उनके संतान. नंबरवार देवियाँ भी है जिनकी पूजा होती है. बाकी इतनी पूजाएं आदि दी है
वह सब है फालतू. वो जो भुजा आहे दिखाई आहे, पण खरं काय की आपण बाबांचे हात बनतोय. यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं. तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं. किसी को भी दुख न दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो. कितनी बड़ी बड़ी बातें आई है आज मुरली में. बाबा कह रहा है किसी को भी उल्टा सुल्टा रास्ता मत बताओ. उनको रास्ता बताना है तो ये भगवान का रास्ता बताओ, ज्ञान का रास्ता बताओ. और कैसे बताओ? अपने व्यवहार से रास्ता बताओ, अपने बोलने से बताओ, अपने वाइब्रेशन से बताओ. अगर हम गलत करते हैं, थोड़ा भी हमारे से गलत कुछ होता है, तो वो कहेंगे ये ओम शांति में जाके क्या करते. वो क्यों आएंगे इधर ये रास्ते पे? क्यों आएंगे? मतलब हम उनको उल्टा रास्ता बता रहे हैं. हम आ रहे हैं इस ज्ञान में और कर रहे हैं उल्टे काम. तो वो ये रास्ते पर नहीं आएंगे, उल्टे रास्ते पर जाएंगे. ये तो उल्टा रास्ता है, इस पर आना चाहिए उन्होंने. लेकिन हम अगर उल्टा कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो किधर जाएंगे? उल्टे रास्ते पर जाएंगे. वो उल्टा रास्ता है. इधर सीधे रास्ते पे अगर उनको चलाना है तो हमको सीधा चलना पड़ेगा, हमको प्यार से चलना पड़ेगा, हमको घर में प्यार की मूर्ति बनकर रहना पड़ेगा, हमको चैतन्य देवी बनकर रहना पड़ेगा, हमको शांति का फरिश्ता बनकर रहना पड़ेगा. तब उनको ये उल्टा रास्ता समझ में आएगा. ये तो उल्टे रास्ते पर ही चलेंगे. तो इसलिए बाबा कह रहे किसी को उल्टा रास्ता बताकर सत्यानाश न करो. किसका सत्यानाश होगा? हमारा खुद का भी होगा और उनका भी होगा. क्योंकि हम इतने सुंदर रास्ते पर आए और दूसरों को ये रास्ता बताए नहीं, उस पर लेकर आ ही नहीं सके, क्योंकि हम बदले नहीं. तो हमें बदलकर जग को बदलना है. वो इस रास्ते पर चले तो उनका कल्याण है. वो शिव परमात्मा से जुड़ जाए तो उनका कल्याण है. वो तो फिर दूसरी जगह भटकते रहेंगे, क्योंकि आत्मा को तलाश आहे. त्यांना सुख शांती तर पाहिजे, कुठेतरी तर जातील पण इकडे येणार नाही. कारण आपल्याला बघितलेलं आहे कि कुछ गलत करते, इनको भी गुस्सा आता है, ये भी झगड़ते रहते हैं. तो क्यों आएंगे इधर वो? इसलिए वो इधर नहीं आएंगे. ऐसे आ जाते थे वो बाई चांस, लेकिन हमारी वजह से नहीं आएंगे अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो. इसलिए हमें बिल्कुल अब बहुत ध्यान रखना है. आता स्टेजवर आलेलो आहे आपण, सब देख रहे हैं हमें ओम शांति में जाके क्या होता है. इसलिए हमें पुण्य का खाता जमा, हमको देख के भी सेवा हो जाएगी. वो आ जाएंगे तो हमारा पुण्य जमा हो जाएगा. हमको देख के भी कोई ज्ञान में आ गया तो पुण्य जमा हो जाएगा. हमको देखकर कोई ज्ञान में नहीं आया, 1000 गुना पाप हो जाएगा. बिल्कुल पक्का लक्षात ठेवायचं. एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो. यही समझाना. अगर किसी को सीधा रास्ता बताना है तो बाबा को और वर्षे को याद करो. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है. खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है. इस वैल्यूएबल जीवन से सेवा कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है. बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए. कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है. वरदान है स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव. कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचेता है. मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है. अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है. सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना. सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती है. जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है. बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते. स्लोगन है दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है. अव्यक्त इशारे है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो. जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो. ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है. अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा. ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है
तो प्राप्ति का फल मिलेगा। तो ज्ञान के साथ स्नेह होना चाहिए। हम बहुत ज्ञानी हैं लेकिन प्यार होना चाहिए। हमें सबको प्यार देना है और ज्ञान देना है, क्योंकि ज्ञान क्या है? बीज, और बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल कैसे निकलेगा? तो पाणी काय आहे? प्रेम, ज्ञानपण आणि सोबत प्रेम पण द्यायचे। सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए, तो सबका कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति।